नमस्कार। हिमाचल प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमाचल प्रदेश न्यूज के खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में आज हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद हैं और उन खास शख्सियत का नाम है राजेश सेमवाल। राजेश सेमवाल जी का छोटा सा परिचय हम आपको बताएं कि ये जो है निःशुल्क वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष और संस्थापक हैं और 2020 में ये सेना से रिटायर हुए। किस तरह का इनका काम है और क्या इनका मिशन है, आज इनसे हम खास बातचीत करने जा रहे हैं। राजेश सेमवाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप और आपके चैनल के माध्यम से हेमंत प्रदेश न्यूज़ को मैं प्रणाम करते हुए मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं तृतीय बटालियन द गिडवार राइफल से पूर्व सैनिक नायक राजेश सेमवाल हूँ। मैं 2020 में सितंबर 2020 को रिटायरमेंट होकर के निःशुल्क वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन की नींव रखी है। सर, नींव का मतलब ये होता है कि उसमें एक भवन को बनना होता है और जो है उसका एक सपना होता है। यस सर। तो ये किस तरह की, कहाँ से ये जो है आपको ये प्रेरणा मिली है? अक्सर भूतपूर्व सैनिक जो है अन्य तमाम जॉब में या अपने जो है फिर से जो नए संसाधन है उनमें लग जाते हैं कि हमारा कुछ अर्निंग होगा और हम जो है एक बेहतरीन जिंदगी को अपने लिए जिएंगे, अपने लिए। सर, जो आपने कहा है, जो इसकी प्रेरणा के स्रोत हैं, ये श्रेय जाता है हमारे माता पिता को। स्वर्गीय पिता श्री सुरेशानंद सेमवाल जी इस मेरे गुरु और एक पिता, एक मार्गदर्शक, और जो मुझे मेरे अंदर ये जो जज्बा, मेरे अंदर जो ये क्वालिटी जो भरी है और इस काबिल जो मेरे को तैयार किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो इसके हकदार हैं और इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं, ये मेरी तृतीय गढ़वाल राइफल्स हैं। तृतीय गढ़वाल राइफल्स के तमाम बहादुर ऑफिसर्स, सेना के ऑफिसर्स, जिन्होंने मुझे मेरे अंदर एक क्वालिटी दे करके इस प्रकार मुझे मॉडिफाई किया है। और जेसीओ साहिबान, एनसीओ, सभी जो सेना की जो एक कहते हैं, हम एक सेना के अंदर एक परिवार की तरह और एक अनुशासन में रहते हैं, और वहीं से ही एक सैनिक को ये सारी सिखलाई मिलती है, जिससे कि हम आज अपने उत्तराखंड के देव पवित्र भूमि में जो जन्मे, हमारे जो दूर दुर्गम क्षेत्रों के जो हमारे गरीब बच्चे हैं, निराश्रित बच्चे हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उन बच्चों में प्रतिभा और टैलेंट की कमी नहीं है, बशर्ते उनको एक अच्छा मोटिवेशन और अच्छा एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। जिसके लिए मुझे एक, मैं इस कार्य को, मैं कहूँ कि इस कार्य को मैं कर रहा हूँ तो ये मेरी एक दृष्टता होगी, लेकिन इंसान ये कार्य इंसान नहीं करता है, बस इसको करवाने वाला एक परमपिता परमेश्वर होता है। हम तो एक माध्यम है। हाँ, जब एक भगवान किसी को माध्यम बना करके और अपने से बड़े लोगों का जब आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो मेरा जो एक जो मेरी एक खुद की जो एक सोच है, वो है कि उसमें हर एक इंसान को अपनी एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। बस उसको एक छोटा सा कार्य कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट, हमारे मेजर जनरल ML असवाल जी, एक सेना के ग्रेड ऑफिसर्स। तो सेना की जो कहते हैं कि इसीलिए सेना जो थी, हर एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि सेना एक ईमानदार होती है। तो ये ईमानदारी का परिचय आपने देखा है अभी। तो हमारे जनरल साहब हो गए, और इसके मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत जी हो गए हैं, हमारे थ्री गढ़वाल के कर्नल गौरव साहब हो गए हैं, कर्नल गिरितराज जोशी साहब हो गए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वर्तमान समय में जो हमारे मेजर जनरल सबेरिया वर्तमान समय में हैं देहरादून में। तो तमाम प्रकार के अपने ब्रिगेडियर साहब हो गए हैं, उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन के कर्नल साहब हो गए हैं। तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि सेना का एक सिपाही, जहाँ से मैंने एक कार्य शुरू किया 2020 में,
और आज मुझे सेना के तमाम अफसर जवानों का ये सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। जी सर, आप दूर दराज के क्षेत्र में जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो निराश्रित हैं और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको जो है ट्रेनिंग दे करके, चाहे सेना के लिए हो, चाहे जो है उनको जो है आगे जीवन का जो उनका आगे कारोबार चलना है या जिस तरह से उन्होंने अपना जो है करियर बनाना है, उसके लिए ट्रेनिंग देने का आप काम कर रहे हैं। तो सर ये प्रेरणा जो है जिस तरह से आपकी रही है, आपका किस तरह का उद्देश्य जो है इसमें? सब जैसे मैं रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट होते ही मैंने दूर दुर्गम क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए फर्स्ट 2020 में जैसे रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट मेरा 30 सितंबर को मेरा रिटायरमेंट था। बिना रुके हुए मैंने 10-15 दिन क्षेत्र का भ्रमण किया और 85 बच्चों को क्लोज किया, गरीब बच्चों को, जिन बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। आप देखते हैं सर कि 85 बच्चों को क्लोज करके उस समय मेरे लिए बहुत चुनौती थी। ओनली फॉर 65 डेज, मेरे पास 65 दिन थे। दिसंबर में भर्ती थी, लास्ट दिसंबर में। उस 65 डेज की ट्रेनिंग दे करके 85 में से कंप्लीट 55 बच्चे मेरे इंडियन आर्मी ज्वाइन हुए, और जिससे मुझे लगा कि मैं इस काम को बखूबी से कर सकता हूं। और जो अपने दूर दुर्गम क्षेत्र, जो हमारा देवभूमि उत्तराखंड के जो बहादुर जो सिपाही हैं, जिनके आप देखते हैं कि इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान की वार हो, ये चाइना का मतलब वार हो, उसमें जो अहम भूमिका रही है वो गढ़वाल राइफल की और इंडियन आर्मी की रही है। तो यहाँ से उन बहादुर बच्चों को तैयार करके मैं अपने देश के लिए तैयार कर रहा हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है। सर इसमें जैसे सेना के लिए आप विशेषकर ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं, लेकिन जो बच्चे जो है रह जाते हैं, यानी कि कंप्लीट बच्चे, हर जगह यही होता है कि एक 100% तो नहीं हो पाता है, जो बच्चे उसमें से बच जाते हैं, उनको किस तरह की ट्रेनिंग आप और फ्यूचर के लिए दे रहे हैं? सही क्वेश्चन, सही कहा आपने, सही जवाब। सर इसमें से जो मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा एक उद्देश्य है, वो ये है कि हर एक बच्चे को सबसे पहले कहते हैं कि जीवन में हम कुछ बने ना बने, एक अच्छा इंसान बने, ये हमारे फितरत और कैरेक्टर में होना चाहिए। वही मैं अपने इन बहादुर बच्चों के, बेटा और बेटियों के, इनके फितरत और कैरेक्टर में ला रहा हूँ, इनके जीवन में ला रहा हूँ। इनको एक अच्छा सा अनुशासन और अच्छी सी मेरी दोनों चीज़ें, सब ट्रेनिंग के साथ एजुकेशन। मैंने 2 टीचर्स रखे हुए हैं जो मैथ, साइंस, रीडिंग, जीएस, हिंदी की क्लासेस, उत्तराखंड की क्लासेस देते हैं, और इनको ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती है। हमारे दीदी पूनम दीदी हैं, साइंटिस्ट हैं, और हमारे मतलब है कि चैतन्य सर जी हैं, गोविंद सर जी हैं, और एक पूनम में एक मैम है हमारी जो अमेरिका से क्लास देती है, इंग्लिश की क्लास देती, गोल्ड मेडल लिस्ट हैं। सेना के हमारे मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत जी हो गए, अपने जनरल एमएल असवाल जी हो गए हैं, और इसमें आईएएस आईपीएस अपने जुबिन महापात्रा, जिनकी 46वीं रैंक थी, ये इन बच्चों को ऑनलाइन मोटिवेट करते हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है। इन बच्चों को, मेरा जीवन का एक लक्ष्य है कि बच्चों को, मुझे इनको आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ डिपेंड, ताकि हमारा जो मतलब है कि उत्तराखंड है अपना, जो हमारा देश है, जो हमारे देश के जो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हो, तमाम जो देश के लिए एक सपना देख रहे हैं कि हमारा देश एक विश्व गुरु भारत बने, और एक स्वच्छ सुंदर भारत बने। मैं नशा मुक्ति के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, और साफ स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान के ऊपर भी काम करें। हमारे बच्चे हफ्ते में 2-2 दिन साफ सफाई अभियान निकालते हैं। यहाँ तक ये है ना, हम यमुनोत्री तक भी खुद गाड़ी, खुद खर्चा अपना करके यमुनोत्री तक भी हम साफ सफाई अभियान के लिए जाते हैं। माँ गंगा यमुना के किनारे भी साफ सफाई अभियान करते हैं, गाँव-गाँव में जा करके। ये फाउंडेशन का एक बेसिक ड्रिल है। जी सर। अच्छा, अब बात आती है सर कि आप ये सारा काम, जहाँ तक मेरे समझ में आया है और जहाँ तक मैंने जो है आपकी प्रोफाइल में देखा, ये काम सारा निःशुल्क हो रहा है। यस सर। जैसे कि आपने निःशुल्क फाउंडेशन का नाम रखा है कि निःशुल्क वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन सर। लेकिन आप एक पूर्व सैनिक हैं सर, सीमित जो है आपको पैसा मिलता है सर, किस तरह से जो है आप ये सारा फाइनेंशियल जो आपका स्ट्रक्चर है उसको जो है मैनेज कर पा रहे हैं? क्या कहीं से कोई मदद मिल रही है आपको? हाँ सर, मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहूँगा महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड, जिन्होंने
अपने राजभवन में बुला करके हमें हमारे एक जोश हमारे अंदर पैदा किया है। और जब माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि राजेश, आपकी एक अग्नि परीक्षा है, आपने पीछे नहीं हटना है, और आप एक सेना के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप जिस तरह के काम एक सैनिक कर रहा है, मैं आपके काम को देख करके मैं अपने को काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारी सेना बॉर्डर में रह कर के देश की सेवा तो कर ही रही है, पूरे वर्ल्ड में एक आर्मी का नाम है, लेकिन समाज सेवा में भी एक बेहतरीन उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। ये आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। तो वहाँ माननीय राज्यपाल जी ने धन्यवाद, मतलब अपना आशीर्वाद देकर 50,000 रुपये हमें इनाम दिया। इधर से सुश्री बचेंद्री पाल भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता वो धरातल पे देखने के लिए आए, उन्होंने हमें इनाम किताब मतलब 1 लाख रुपए इनाम दिया। इधर से हमारे जो उत्तराखंड के कुमाऊं की एक बहुत मतलब एक बहुत ही, जितनी उनकी तारीफ करें बहुत कम है, माननीय श्री राजभर सर, लंदन में वो एलआर कंपनी के फाउंडर हैं, उनके संस्थापक हैं। उन्होंने धरातल पे जब देखा तो उन्होंने हमारे धरातल पे आकर के हमारी 10 बेटों को गोद लिया। 10 बेटा, हाँ 10 बेटा बेटियों को गोद लेकर के, और जब वो ट्रेनिंग करके भी, एवन जब ट्रेनिंग करके वो चले गए तो अभी भी उनको देहरादून में वो एनडीए की और उनको कहा कि बेटे आप एनडीए ऑफिसर्स की और पीसीएस की और पुलिस एसआई की तैयारी करो। उन्होंने वहाँ पे उनके अंदर क्वालिटी देखी कि राजेश सेमवाल ने आपको इतना अच्छा बना रखा है, आपके अंदर एक ऑफिसर्स क्वालिटी है, आप यहाँ से ट्रेनिंग करके एवन जब आपका कंप्लीट हो रहा है आप जाइए देहरादून। तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि सर हम बहुत गरीब हैं, हम तो यहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने गुरु का यही धन्यवाद है कि हम इस काबिल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे जो जितना खर्चा होगा मैं करूँगा। तो अभी मानिए हमारे राजभर सर जी हैं जो बेटियां देहरादून में, उनको पूरा खर्चा उनका वहन कर रहे हैं। यस। अच्छा सर, बात आती है अब कि जो है जिस तरह से आपका काम एक अभूतपूर्व काम है सर, अभी तक जो है इस तरह से जो फौजी बैकग्राउंड के लोग हैं कम कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने पारिवारिक ही कार्यक्रम में उलझ जाते हैं या और चीज़ों में लग जाते हैं। तो अब जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप इस फाउंडेशन के माध्यम से कल की डेट में राजनीति में आने का प्रयास कर रहे हैं? सवाल जो है नहीं, बहुत अच्छा सवाल, और ये सवाल आपको करना बहुत ही जायज़ है। हाँ, कुछ लोगों का इसमें आती हैं टिप्पणियाँ आती हैं, कहीं मैं सुनता हूँ कि राजेश साहब एक बेस्ट काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर कहीं कहीं हम सुनते हैं कि राजेश के इतने जो जिस तेज़ी से मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि 2020 से अभी इसको फाउंडेशन को मात्र 3 साल होने जा रहे हैं, 3 से 4 साल। इस बीच में 1746 बेटा बेटियों को प्रशिक्षित कर चुका हूँ 2020 से, और 138 बेटा बेटियां, अभी पुलिस का भी आया फाइनल, मैंने देखा है कि बच्चों की कैसे एक गुरु के प्रति वो आ रही है कि तो हमारी 138 बेटा बेटियां पुलिस, आर्मी, अग्निवीर और कनिष्ठ सहायक और एसएससी में निकल चुके हैं। और जो बच्चे को आप अगर उनकी जांच पड़ताल करेंगे तो जो बच्चे जिनकी एज निकल गई, जैसा हमने उनको मोटिवेट किया है, कुछ बच्चों ने डेयरी खोल रखी है और किसी बच्चों ने मतलब अपने जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, सेब के बगीचे उन्होंने लगाए हैं। तो हर एक अपने मतलब एक स्वरोजगार की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जी। तो मतलब आप जो है उनको सिर्फ जो है ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, उनको स्वरोजगार की भी ट्रेनिंग दे। हाँ, तो इससे जो आपने सवाल पूछा है, इससे लोगों को लग रहा है, क्योंकि मैंने गाँव में जाकर के लोगों को मोटिवेट करना, माता बहनों की एक मीटिंग करवा करके उनसे शपथ दिलाना कि इस गाँव में नशा नहीं चलेगा। दूसरे में जाकर के सर मैंने अभी 150 इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज की काउंसलिंग कर ली है उन बच्चों की, कि उनको अभी से कैसे अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत करना है और नशे की तरफ नहीं जाना है, अपने भारत को एक स्वच्छ और साफ सुंदर भारत बनाना है। इसके लिए सबको दिन रात मेहनत करनी है। तो ये सारी चीजें ऑल ओवर एक्टिविटीज देख करके लोगों को लग रहा है कि कहीं ये आने वाले समय राजनीति के लिए कोई बड़ा सा कोई तैयार तो नहीं कर रहे। तो सर मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा कुछ नहीं। एक सैनिक जो है वो एक पार्टी का, एक व्यक्तिगत व्यक्ति का नहीं, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष का होता है। मैं एक सैनिक हूँ, मैं सबका सैनिक, सबकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए अपने देश के बॉर्डर पे अपनी जान पे खेलता है, अपने सीने पे गोली खाता है। मैं बता दूं सर, मेरा कभी भी राजनीतिक या किसी प्रकार का अभी मेरे मन में कोई भी विचार नहीं है, और जो मेरा विचार है
वो ये मैं प्रकट कर रहा हूँ कि मेरे जो जीवन की अंतिम सांस है वो इन्हीं गरीब बच्चों के मध्य निकलेगी। ये कार्य मैं करूँगा। हाँ, जो मेरी अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आ रही है, वो उससे मुझे जो लग रहा है कि जिस तरह से मैंने 328, 200, 150 का बैच चलाया, वो मेरा अभी कम हो चुका है। मेरी हिम्मत आज के डेट में 30 बच्चों का बैच चलाना बहुत मुश्किल हो रखा है, क्योंकि एक जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है देने की और वो जरूरतमंद बच्चे हैं, जी उनको जी, जरूरत है इस चीज की। जरूरत है। अगर आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया है तो जी, उन्होंने उड़ान भी भरी है बड़ी है, और उन्हें सफलता भी मिली है। सफलता भी मिली है। मेरा सर यही है आपके चैनल के माध्यम से समस्त उत्तराखंड की माता बहनों और जनप्रतिनिधि समाज सेवी सभी के सिर चरणों में एक सैनिक को का प्रणाम और दंडवत प्रणाम करते हुए मैं समस्त उत्तराखंड भारतवर्ष को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस सैनिक के आप धरातल फाउंडेशन में आकर के जांच पड़ताल करें, एक एक बच्चे से बात करें, फाउंडेशन में रुकें कि किस तरह की ट्रेनिंग और किस कर्तव्य निष्ठा और पवित्रता के साथ में एक काम कर रहा हूँ, जरूर इसको धरातल पे देखें। और धरातल पे देख करके यदि ये काम आपको एक सैनिक का अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ, मैंने 17 साल देश की सेवा की है और उस कठिनाई और अपने देश के मतलब कि इस देश को मजबूत करने का जो जज्बा और जो अपने गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने का जो मैंने एक संकल्प लिया है, इसमें आज जरूर मेरा साथ दें। मैं आप लोगों से कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं मांग रहा हूँ, अपितु मेरा सभी से निवेदन है कि मुझे एक दिन में 1 रुपये दान करें, 1 रुपया। मैं अपना गूगल पे नंबर, फाउंडेशन का गूगल QR कोड जो होता है वो मैं दे दूंगा। एक प्रत्येक व्यक्ति मुझे 1 रुपया इस फाउंडेशन को देगा, मैं आपसे वादा करता हूं सर। देखो मैं कुछ नहीं हूं, मैं नथिंग हूँ, जीरो हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ और इसको चलाने वाला परमपिता परमेश्वर है। आप जैसे लोग और समझ जो देश के जो महान व्यक्तित्व लोग हैं, वो मुझे मेरे अंदर ऊर्जा बढ़ रहे हैं, अन्यथा मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इतने बड़े कार्य को कर पाऊं। अभी तो अगर मेरी इसी तरह से मदद, 1 रुपये की मदद, हर एक व्यक्ति इस फाउंडेशन को 1 रुपये की दान करे, तो मैं सर ये कहता हूं कि जो मेरा एक अभी जो एनर्जी भगवान ने आप लोगों ने मेरे अंदर भरी है, मैं दिन रात मेहनत करके अपने संपूर्ण उत्तराखंड, दूर दुर्गम क्षेत्र, एवं यहाँ बाहर तक के जो बच्चे हैं, उनको जो गरीब निराश से जिन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ला करके मैं अपने संपूर्ण उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड और एक युवा शक्तिशाली युवा फाउंडेशन तैयार करके हर एक बेटा बेटियों को अपने उत्तराखंड की बहादुर बेटा बेटी बनाने का प्रयास करूंगा। अब बात आती है सर कि जैसे माना जो है कोई आपको जो है फाइनेंशियली आपको जो है मदद करना चाहता है जी सर, लेकिन सर आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह का फ्रॉड जो है तमाम हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं तो उससे लोग काफी विचलित भी हैं, विचलित भी। हाँ, यही चीज मेरी आपसे चर्चा चल रही थी कि यहाँ पे दान दातों की कमी नहीं है और लोग एवं यहाँ तक देखते रहते हैं कि कहाँ पे अच्छा कार्य हो रहा है और हम कहाँ पे अपना योगदान दे पाए और गरीबों का कहाँ पे भला हो। तो यहाँ पे कुछ लोग, सही कहा आपने कि कुछ लोगों को धरातल पे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका एक ग्रुप, एक टीम बना रखी है कि जाना लोगों को खाली झूठे इधर उधर की फोटो वीडियोस दिखा करके, तो इस प्रकार की ठगेती हो रही है जिस कारण से लोगों को जल्दी से विश्वास नहीं होता। तो इसीलिए मैंने अपील की है कि पहले फाउंडेशन में आए, मेरे प्रत्येक बच्चे से बातचीत करें और उन बच्चों का टैलेंट देखें, जज्बा देखें और मेरी ट्रेनिंग जो है उस ट्रेनिंग का रिजल्ट देखें, तब जाकर के आप इस फाउंडेशन को दान कर सकते हैं। पर लेकिन आप जरूर आएँ, क्योंकि एक सैनिक राजेश सेमवाल की ये जो संकल्प है, हिम्मत है, ये ना टूटे और मैं अपने कार्य को सुचारू रूप से अच्छी तरह से चला पाऊँ। और जो जिसके लिए मैंने ये कदम उठाए हैं, मेरा एक निवेदन है कि जिस तरह से 2020 से अभी तक मैं तेजी से, मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ये सैनिक हंसी का पात्र ना बने और मेरा मतलब जो एक उम्मीद, हौसला है वो ना टूटे। इसको बरकरार रखने के लिए आप जरूर इस फाउंडेशन को मदद करें। मैं बता देना चाहूँगा सर कि मेरे जो इस फाउंडेशन का उद्देश्य है वह एक बेहतरीन ट्रेनिंग, कोचिंग क्लास के साथ साथ जो गलत प्रवृत्ति व नशे की तरफ जा रहे हैं युवा युवतियाँ हैं, को नशा मुक्त कर संपूर्ण जीवन भर के लिए एक अच्छा अनुशासन व समाज सेवा, देशभक्ति का भाव जगाना है, ताकि सभी चुनौतियों और समस्याओं को स्वीकार कर उनका सामना कर सके और अपने देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने हेतु स्वच्छ भारत, सुंदर भारत के साथ साथ एक दिव्य
और भव्य समाज का निर्माण हो सके, यही मेरा एक उद्देश्य है और इसी संकल्प के साथ में आगे बढ़ा हूँ। तो सर अब बात आती है कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन है जो, जी वो जो है तमाम जो सैनिक हैं, हमारी वीर नारियां हैं, और जितने भी जो है सैनिकों की समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने का काम करता है। जी, तो क्या वो आपकी भी मदद कर रहे हैं? मैं इसके लिए अभी शुरू से बताया मैं कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड के पूर्व सैनिक संगठन के जो अध्यक्ष हैं मेजर जनरल ML असवाल जी, जी जी जी। और अभी मैं रखा हुआ यहीं पे है कि ये 20,000 रुपये का चेक, और इतनी मतलब दिल से जो घर पे बुला करके जनरल साहब ने घर पे शाम को बुला करके, और जो फाउंडेशन के जो काम देखे हैं सुना है, साहब ने खुद फ़ोन किया है, मेरे लिए गर्व की बात है। जी। एक सेना के जनरल ने अपने सिपाही को याद करके खुद फ़ोन किया है कि राजेश आप कहाँ हो? मैंने कहा साहब मैं तो इस समय देहरादून हूँ। बोला आप देहरादून हो? ओके, ये मेरा लोकेशन है, इमीडिएटली आप तुरंत डिफेंस कॉलोनी में पहुँचो। जी। मैं डिफेंस कॉलोनी में पहुँचा और वहाँ पे साहब ने मैम साहब ने चाय न बिल्कुल और सब चीज़ों से मला करा करके मैम साहब ने बहुत सारी उन्होंने कहा कि राजेश साहब के बारे में जो सुना है ये हमारे पूर्व सैनिकों के लिए गर्व की बात है। जी। और साहब ने एक जगह नहीं 36 जगह फ़ोन करके पूर्व सैनिकों को कहा कि सब एकजुट होकर के सैनिक राजेश सेमवाल का साथ दें, हौसला बढ़ाएं और कंधा से कंधा मिलाकर चले। और साहब ने ये भी कहा कि राजेश ये पूर्व सैनिक संगठन सदैव आपके साथ है। इवन यहाँ तक भी मतलब अभी और साहब कल अभी सुबह मॉर्निंग GOC सबेरिया के पास जा रखे हैं और वहाँ से GOC साहब से भी बात की है और सबेरिया GOC साहब ने भी मदद की वो की है कि राजेश की हम मदद करेंगे। तो इस तरह से मतलब सेना के जो आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक सिपाही एक सैनिक के साथ तमाम ऑफिसर्स, वो भी मेजर जनरल, मैंने अभी आपको बताया कि मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत जी हो गए, मेजर जनरल ये असवाल जी हो गए, अभी ब्रिगेडियर साहब जी हो गए हैं जो उत्तराखंड संगठन सैनिक कल्याण के हैं, कर्नल गौरव साहब 3 गढ़वाल राइफल से, कर्नल गिरिराज जोशी साहब हो गए। तो और अपने यूनिट के जो हैं हमने SM साहब GCO साहब हो गए, NCO, तमाम जो सेना के हैं, क्योंकि सेना साहब एक बहुत ईमानदार है और अपनी ईमानदारी से अपने कार्य को बखूबी निभाती है, इसलिए इस भारतीय सेना को गर्व से हर कोई सैल्यूट करता है। तो सेमवाल साहब अब बात आती है कि आपको अगर कोई मदद करना चाहता है, क्योंकि मदद करने वालों की जो है यहाँ कमी नहीं है, ये हमारा भारत देश है, यहाँ बहुत लोग जो है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो अपनी मदद को सही जगह पहुँचाना चाहते हैं। तो आपका कोई एड्रेस, पता या किस तरह की अपील है? जी सर, मैं जो हमारा फाउंडेशन का है निःशुल्क वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन का अकाउंट नंबर है, जो सीधे ही मतलब है कि फाउंडेशन के अकाउंट में आएगा और उसमें हमारा गूगल पे नंबर है। जैसे मैंने कहा कि 1-1 रुपये से इंसान शुरू कर सकता है। एक ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसको मतलब 1 लाख 2 लाख की ही मदद करके ही फाउंडेशन की मदद हो सकती है। बस वो 1 रुपये, 5 रुपये, 11 रुपये, 100 रुपये कर ऐसा करके अपना एक जो इसके लिए मतलब जैसे कि मतलब एक गूगल पे नंबर है हमारा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोला में वंदे मातरम ट्रेनिंग फाउंडेशन का अकाउंट है और जो कि ब्रांच कोड है 3293, ये IFC कोड है SBIN 0003293 और वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन अकाउंट नंबर है 4058707236 4058703236 ये फाउंडेशन का अकाउंट नंबर है। और फाउंडेशन हमारा जो संस्थापक का जो गूगल पे नंबर है वह है 8979330378 8979330378, ये गूगल पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर है। इसमें आप जो यहाँ पे फाउंडेशन में जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, मैं अभी आपको बता दूं सर, हमें बड़े दुख के उसमें अभी आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं एवं जो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, और वहाँ पे मैंने खुद अपने रिटायरमेंट से अपने ही वहाँ पे ज़मीन पे टीन सेट बैरिकेड बनाई हैं 3,
एक 100 फीट की है। उन 3 सेट बैरकों में सिर्फ बच्चों को रहने के लिए और उनके लिए किचन के लिए, क्लास के लिए, क्योंकि अभी सब आर्मी में भी पहले रिटर्न कर दिया है। और ये जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ आर्मी की नहीं, आर्मी, सेना, अर्धसेना और आपके पुलिस, मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे जो बच्चे निकले हैं अभी कनसाई में हो गए हैं, फॉरेस्ट गार्ड में हो गए हैं, सी ग्रुप के जितने होते हैं उन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। और वहाँ पे स्पेशली 2 टीचर्स रखे हुए हैं और ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी हमें क्लासेस मिलती है। 8-8, 9-9 घंटे बच्चों की क्लासेस चलती हैं, ट्रेनिंग चलती है। सुबह 4:30 बजे से लेकर के शाम के 11:30 बजे तक बच्चा पूरे ट्रेनिंग के मतलब हरकत में रहता है। ट्रेनिंग और एजुकेशन, अपनी क्लासेस और ट्रेनिंग, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को एक मतलब एक ही बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार किया जा रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है और समस्त जैसे ही आगे व्यवस्था बढ़ेगी और सभी बच्चों का वंदे मातरम ट्रेनिंग फाउंडेशन में स्वागत रहेगा। पर लेकिन अभी स्थिति इस प्रकार की है कि हम ज़्यादा बच्चे रखने के नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो आपने देखा कि 328, 200, 150 वो हमें गंगनानी में रिजोर्ट मिला हुआ था कुछ समय के लिए, वहाँ पे व्यवस्था थी। पुरोला में हमने अपने पूरे घर को खाली कर टीन सेट बना करके एक हॉल हमने वहाँ पे रेंट पे ले रखा था। तो वहाँ दोनों जगह छोड़ करके अभी दुनगिरी बसंत नगर में हमने टीन सेट बैरिकेड बनाई हैं, जहाँ पे अभी सिर्फ 40 से 50 बच्चों की व्यवस्था है। पर लेकिन सर हमारे पास क्लासरूम नहीं है, बच्चों के लिए, बेटा बेटियों के लिए लैट्रिन बाथरूम की कमियाँ हो रही हैं और वहाँ पे टीन सेट बने हुए हैं, नीचे टाइलें नहीं बिछी हुई है, पंखा और गीजर्स, इवन यहाँ तक हमारे पास फ्रीजर भी नहीं है। जैसे यहाँ से हम ले जाते हैं प्याज, टमाटर वगैरह सब्जी, वो खराब हो जाती है गर्मी के कारण, तो फ्रीज भी हमारे पास, बहुत सारी समस्याएं। बर्तन हमारे पास छोटे छोटे हैं, बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 2-2 बार चावल को पकाना पड़ता है, गैस का ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी फाउंडेशन के बीच मध्य है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे लोग जिन्होंने इस वंदे मातरम फाउंडेशन की सूझ ली है, इसको नज़दीकी से जाना है, तो आपके माध्यम से समस्त जनता जो हमें सुन रही है, देख रही है, और सेना के तमाम अफसर्स और सेना के तमाम जेसीयूज, सैनिक, पूर्व सैनिक सभी लोग मिल करके जरूर इस फाउंडेशन को साथ देंगे। और इस फाउंडेशन की मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का, युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस फाउंडेशन की बड़ी एक सराहना की है और मुझे खुद फ़ोन किया है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि देश के राजा हैं प्रदेश के, तो जाकर के कहा कि राजेश आपके बारे में मैंने बहुत पढ़ा भी है, सुना भी है और देखा भी, मतलब चैनल के माध्यम से आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और सेना के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत और एक गर्व है। क्योंकि उन्होंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजेश मैं भी एक सैनिक परिवार से हूँ, हमारे पिताजी महा रेजिमेंट से थे और सैनिक का जो एक काम होता है, जो एक ईमानदारी का काम होता है, मैं उसको बखूबी से जानता हूँ और मुझे गर्व है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ आप जैसे सैनिक जिस प्रदेश में हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन करके कहा, फिर तुरंत मुझे अपने कार्यालय में बुलाया देहरादून में, मैं आया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय काफ़ी आश्वासन दिया था कि राजेश इस कार्य के लिए हम आपकी मदद करेंगे, परंतु अभी साल भर होने वाला है और हम आस लगा के बैठे हैं कि मदद आएगी, ज़रूर आएगी। और मुझे विश्वास है अपने युवा मुख्यमंत्री पे, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और एक सैनिक परिवार से हैं, सैनिक के अनुशासन में पले हैं और इस फाउंडेशन के इस कार्य को माननीय मुख्यमंत्री ने सूझ लिए है और इसकी खुद जाके सराहना की है। तो शायद समय तो लग गया है, काफ़ी साल भर हो गया है जब मुझे बुलाया है, पर लेकिन मेरी आस नहीं टूटी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस सैनिक के इस कार्य को जरूर उठा करके ऊंचे स्तर पे ले जा करके यहाँ के जो युवा युवतियाँ हैं, यहाँ तक मैं बता दूं सर कि कुमाऊं के समय ज़्यादा बच्चे हैं मेरे पास, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी बिलोंग करते हैं और उनकी जन्मभूमि से ज़्यादा है, टनकपुर से और आपके हल्द्वानी से, चंपावत से, वहाँ से ज़्यादा बच्चे हैं। तो मैं अभी मेरा मन है कि मैं एक बार जरूर फाउंडेशन के उन बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे कुमाऊं से ही हैं। तो और माननीय मुख्यमंत्री जी तो पूरे प्रदेश के राज्य में हैं, सबको एक समांतर देखते हैं और मुझे बड़ा मार्गदर्शन दिया है। मेरा अहोभाग्य है कि
एक सैनिक को इस प्रकार के मेरा हौसला जाहिर किया है। मुझे उम्मीद है, मेरी उम्मीद नहीं टूटी है, मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर मेरी मदद करेंगे, इस फाउंडेशन की, मेरी फाउंडेशन की, इन बच्चों की जरूर मदद करेंगे और मुझे अपना सदैव अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखेंगे। मैं अधिक ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और सभी समस्त जनता, संपूर्ण उत्तराखंड भारतवर्ष की मातृशक्ति, भाई बहन सभी को सैनिक राजेश सेमाल का दंडवत प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम। तो ये थे हमारे साथ राजेश सेमाल जी, जो संस्थापक अध्यक्ष निःशुल्क वंदे मातरम ट्रेनिंग एजुकेशन फाउंडेशन पुरोला में अभी जो है अपना फाउंडेशन को चला रहे हैं और युवाओं के लिए जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ये तैयार कर रहे हैं। लेकिन समस्या सिर्फ एक ही है कि जो है यहाँ पर अधिक बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि साधन सीमित हैं और संसाधनों के सीमित होने से जगह की भी कमी है। तो निश्चित तौर पर इनकी जो है, जो भी लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, इनकी मदद आपको करनी है। इनकी मदद का मतलब इनकी फाउंडेशन की मदद जरूर करनी है, ताकि हमारे जो युवा हैं, जो युवा साथी हैं, जो निःशुल्क हैं, जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको जो है एक प्लेटफॉर्म मिल सके और उनका भविष्य संवर सके। तो मिलते हैं आपको एक नई सक्सेस के साथ।